इजाज़त मांगूंगा और मुझे इजाज़त मिल जाएगी। और अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी ऐसी तारीफ़ें डालेंगे जो इस वक्त मुझे नहीं आती। मैं उन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ करूंगा और सिजदे में गिर जाऊंगा। इरशाद होगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, कहो मिलेगा, शफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। मुझसे कहा जाएगा, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी जहन्नुम से निकाल लो। मैं जाऊंगा और हुक्म की तालीम करूंगा, वापस उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह की तारीफ करूंगा और फिर सजदे में गिर जाऊंगा। इरशाद होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, सफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरी उम्मत, मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी राई के दाने के बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नुम से निकाल लो। मैं जाऊंगा, हुक्म की तालीम करूंगा, वापस आकर उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। फिर इरशाद होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, सफात करो कबूल की जाएगी। फिर मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरी उम्मत, मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम या उससे भी कम था ईमान हो उसको भी जहन्नुम से निकाल लो। मैं जाऊंगा और हुक्म की तालीम करूंगा, फिर चौथी मर्तबा आकर वापस उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। फिर इरशाद होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, सफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मुझे उनके निकालने की भी इजाज़त दे दीजिए जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, यह कलमा पढ़ने वाले को उन्हें तो मैं ज़रूर जहन्नुम से खुद ही निकाल दूंगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस इस तरह, चौथी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते भी शफात कर चुके, अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शफात कर चुके, मोमिन भी शफात कर चुके, अब अर्रहमानुर रहीम के अलावा और कोई बाकी नहीं रहा। चुनांचे अल्लाह ताला मुट्ठी भर कर ऐसे लोगों को दोज़ख से निकाल लेंगे जिन्होंने पहले कभी कोई खैर काम न किया होगा। वे लोग दोज़ख में जलकर कोयला हो चुके होंगे। जन्नत के दरवाजों के सामने एक नहर है जिसको नहर हयात कहा जाता है। अल्लाह ताला उनमें उन लोगों को डाल देंगे, वे उनमें से फौरी तौर पर तरोताज़ा होकर निकलेंगे, जैसे दाना सैलाब के कूड़े में पानी की खाद मिलने की वजह से फौरी उगाता है। और ये लोग मोती की तरह साफ सुथरे और चमकदार होंगे। उनकी गर्दनों में सोने की पट्टियां डली होंगी जिनसे जन्नती उनको पहचान लेंगे कि ये लोग जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला ने आज़ाद करा दिया है। उन्हें अल्लाह ताला के बगैर किसी नेक अमल किए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो कुछ तुमने जन्नत में देखा हुआ सब तुम्हारा है। वे कहेंगे, हमारे रब, आपने हमें सब कुछ अता किया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अफजल नेमत है। वे अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, इससे अफजल क्या नेमत होगी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी रजा, इसके बाद अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूँगा। हदीस शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल्लाह और करीमुल्लाह इस वजह से कहा गया है कि उसकी पैदाइश वगैरह बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से कलमा कलमा कुन की इस तरह हुई कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी माँ के
गरेबान में फूंका जिसकी वजह से रूह और जान